देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को आखिर क्यों आया गुस्सा? बीजेपी नेता को क्यों लगाई फटकार? बीजेपी नेता को फिर से पड़ गई डांट। दोस्तों, बीजेपी के वो नेता जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, इन्हें आए दिन सुप्रीम कोर्ट से डांट खानी पड़ती है, क्योंकि याचिका ही कुछ ऐसी डाल देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच, खासकर खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को गुस्सा आ जाता है और वकील साहब को जोरदार फटकार के साथ साथ डांट पड़ती है। दोस्तों, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हालांकि इस बार तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इतने नाराज हो गए कि उन्होंने बीजेपी नेता को अपनी याचिका ही वापस लेने के लिए कह दिया। बात कर रहे हैं अश्विनी उपाध्याय की। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय जो कि वकील भी हैं, आखिर किस मामले को लेकर इन्होंने याचिका डाली थी और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इन्हें याचिका वापस लेने के लिए क्यों कहा, ये सब कुछ इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय पर खुद इस बार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ नाराज हो गए और कहा कि पहले तो आप अपनी याचिका वापस लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। वो याचिका क्या थी, अब जरा ये सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके देश भर के तमाम धार्मिक स्थल के मैनेजमेंट के लिए एक समान कानून बनाने की गुहार लगाई गई थी। इस याचिका में अर्जी में कहा गया कि हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को धार्मिक स्थलों के रखरखाव, साथ ही मैनेजमेंट का वैसा ही अधिकार मिलना चाहिए जैसा कि मुस्लिम समुदाय को मिला हुआ है। याचिका में कहा गया कि हिंदुओं, सिख, जैन और बौद्ध के धार्मिक संस्थानों और स्थलों के रखरखाव, साथ ही मैनेजमेंट राज्य सरकार के हाथों में है और इसके लिए जो कानून बनाया गया है उसे खारिज किया जाए, क्योंकि यह कानून संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दोस्तों ये जो अर्जी दाखिल की गई थी, इसमें केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री और देश भर के तमाम राज्यों को प्रतिवादी बनाया गया था। अर्जी में यह भी कहा गया था कि अभी के कानून के मुताबिक राज्य सरकारें हिंदुओं, सिख, जैन और बौद्ध के धार्मिक स्थलों को नियंत्रित करता है। मौजूदा कानून के तहत राज्य सरकार के अधिकार में तमाम मंदिर, गुरुद्वारे आदि का कंट्रोल है, लेकिन मुस्लिम धार्मिक स्थल का कंट्रोल सरकार के हाथों में नहीं है। सरकारी कंट्रोल के कारण मंदिर, गुरुद्वारा, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, इनकी स्थिति कई जगह खराब हो गई है, ये अश्विनी उपाध्याय ने कहा है। अब याचिका को जैसे ही डीवाई चंद्रचूड़ ने सुना, दोस्तों ये तो आपको भी समझ में आ गया होगा याचिका सुनकर कि किस मानसिकता के साथ याचिका लगाई गई थी। इसलिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या कहा, अब आपको वो बता देते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने बयान में कहा कि याचिकाकर्ता से साफ सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया, अपनी जनहित याचिका की प्रार्थना पहले देख तो लीजिए किस चीज की अपील कर रहे हैं आप। पहले देख तो लीजिए कि अपील ऐसी होनी चाहिए जिस पर हम विचार कर सकें, ऐसी नहीं कि जिस पर विचार ना कर सकें। आपकी प्रार्थना लोकप्रियता पाने के लिए है, मीडिया में बने रहने के लिए है। आप पहले अपनी याचिका वापस लीजिए, वरना हम उसको खारिज करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद याचिकाकर्ता यानी बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय को अपनी अर्जी जो है दोस्तों वापस लेनी पड़ गई। अश्विनी उपाध्याय दूसरी अर्जी दाखिल करने की छूट चाह रहे थे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शर्त रख दी सामने। उन्होंने कहा कि पहले आप ये वाली याचिका वापस लीजिए, उसके बाद जो अर्जी आपको डालनी है आप वो डालिएगा। इसके बाद अर्जी वापस लिए दोस्तों अश्विनी उपाध्याय ने। अब सबसे जरूरी बात जिस पर आपको गौर करना चाहिए वो ये कि अश्विनी उपाध्याय कहने को बीजेपी के नेता हैं, लेकिन बीजेपी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट में उनका सपोर्ट नहीं किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा दोस्तों कि अश्विनी उपाध्याय अपनी जनहित याचिका की जानकारी सबसे पहले मीडिया को बताते हैं, जबकि कोर्ट पहले इनकी प्रार्थना देख ले। ये अपनी याचिका में जिन मुद्दों पर कोर्ट का आदेश चाहते हैं वो अधिकार तो पहले से ही संविधान में लिखा हुआ है। तो अब आप सोचिए कि कहीं ना कहीं अश्विनी उपाध्याय को दो तरफ से झटका लगा है। एक तो अपनी ही सरकार की तरफ से, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो झटका लगा ही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इनको फटकार लगाई है और ये पहली दफा नहीं है दोस्तों जब अश्विनी उपाध्याय ने कोई याचिका लगाई हो और उनको फटकार लगाई गई हो। इससे पहले भी बहुत सी ऐसी याचिकाएं उन्होंने लगाई जिस पर खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इनको जमकर लताड़ लगाई है, डांट मारी है इनको कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी याचिका लगाने के लिए आ जाते हैं, कोई भी याचिका। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट याचिका लगाने का वो देता है, अधिकार देता है और आप अपने मुताबिक कोई भी अपील दायर कर सकते हैं, उसको सीधे तौर पर उस याचिका के जरिए आप कोई भी मांग रख सकते हैं, इसका पूरा आपको अधिकार है।
लेकिन एक वकील होने के नाते तो कम से कम आपको ये सोच समझ लेना चाहिए कि किस मुद्दे पर याचिका लगानी चाहिए और किस मुद्दे पर नहीं। क्योंकि आप एक बात को समझिए, ऐसी याचिका लगा तो दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा और उस याचिका में कुछ ऐसा नहीं होगा जिस पर सुनवाई करने लायक हो, तो उतना समय तो सुप्रीम कोर्ट का जाया हुआ ना। उतना समय किसी अच्छे केस में, किसी जरूरतमंद केस में अगर सुप्रीम कोर्ट का लगेगा तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। और सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह भी चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कई बार कहा भी जा चुका है कि ऐसी याचिका मत लगाइए जिसकी वजह से कोर्ट का जो समय है वो जाया हो, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत से केसेस हैं जिनको हमें सुनना होता है। बिना जाने बूझे, बिना समझे आप इस तरीके की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में मत आया कीजिए। ये कई बार सुप्रीम कोर्ट की कई बेंच ने कहा है, खुद CJR डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है। फिर भी आप देख लीजिए, वही का वही हाल है बीजेपी नेता का। हालांकि इनको किस तरीके से डांट लगाई गई है आपने देखा दोस्तों। अब अश्विनी उपाध्याय जो मांग कर रहे थे, क्या वो सही था या इनको जो डांट पड़ी वो सही था? दोस्तों अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।